ड्राइवर किसी को जान से कभी एक चींटी पे नहीं चढ़ाना चाहता है। अब कोई सामने गाड़ी के आके कूद जाएगा, गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं लोग, तो वो उसमें तो जिम्मेदार वही गाड़ी होती है ना जो बड़ी होती है, उन्हीं पर ना एक्सीडेंट होता है, उन्हीं से ना मौत होती है, तो उसमें तो फंसते हम लोग हैं। इस सरकार पे हम लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि ये जुमला सरकार है, कई बार जुमले दे चुकी है। सरकार का रियल रवैया सबको पता है, ठीक है ना। और पता है क्या होता है, सरकार को चाहिए कि हाई स्पीड जो गाड़ियां चला रहा है 1 मिनट में 200 की रफ्तार पकड़ती है, 250 की रफ्तार पकड़ती है, इनको बचाने के चक्कर में कई ड्राइवर एक्सीडेंट कर बैठते हैं। देखिए अभी मेरी मौजूदगी पटना जंक्शन के नज़दीक टाटा पार्क में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह लोगों के हाथ में बैनर है और लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। सेंट्रल सरकार ने कुछ दिन पहले हिट एंड रन केस में संशोधन किया था, उसी के खिलाफ इन लोगों ने आज प्रोटेस्ट निकाला है। आप देख सकते हैं पटना जिला ई रिक्शा चालक संघ की ओर से है तमाम। यहाँ पे देखते हैं पटना जिला ई रिक्शा चालक है, उधर पटना कैब ड्राइवर नियम मतलब तमाम जो यहाँ के जो संघ है, ऑटो चालक हो, ई रिक्शा हो, चाहे कैब ड्राइवर का संघ हो, सभी ने मिलकर आज पटना में सेंट्रल सरकार के खिलाफ जो हिट एंड रन केस का जो संशोधन अमेंडमेंट हुआ है, जो संविधान के 104 आर्टिकल में लिखा गया है, उसी के खिलाफ आज इन लोग प्रोटेस्ट निकाला है। इनकी बात क्या है, क्या कुछ कहना है, पहले इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला है। क्या आज आप लोग के हाथ में बैनर है, क्या कुछ खाना? एक मुद्दा हमारे पास है जो ई रिक्शा को ये गोलंबर से घूमने नहीं दिया जा रहा। अच्छा। उस पर धांधली प्रशासन का है, बिहार सरकार का जो प्रशासन है उस पर बहुत बड़ा धांधली है। जबकि डीएसपी साहब को कहना है कि गोलंबर घूमेंगे और घूमने के बाद में गाड़ी रोकना है। वो तो बात की बात है, लेकिन हिट एंड रन केस में आप क्या कहना? हिट एंड रन ये ड्राइवर का जो बड़ा है चालान कट रहा है 10 लाख जुर्माना के लिए और दंड दिया जो एक्सीडेंट केस के लिए। इस मुद्दा से आज हम लोग लेके उठे हैं, जो कि इस कानून को हम लोग विरोध आगे तक जारी रहेगा। और बिहार सरकार मतलब इस जो नया कानून आया है कहीं ना कहीं आप लोग को फंसाने की किसी न किसी तरह से है, दिक्कत है, आगे दिक्कत भी होगा। मान लीजिए ड्राइवर कहाँ से देगा, क्या करेगा, दूसरा उपाय भी तो कोई नहीं है। बाल बच्चा क्या करेगा? वो है, वो अगर 10 साल सजा काटेगा। ड्राइवर जान के थोड़ी कोई गलती करता है, अनजाने में होता है। ड्राइवर तो भरसक चाहता है कि हमसे गलती ना हो। इसको डीटीओ समझेगा कि क्या इसमें एक्सीडेंटल केस है। अगर कैब पटना कैब यूनियन के भी ड्राइवर के मतलब कुछ लोग हैं, भैया आज आप लोग के हाथ में प्रोटेस्ट, आप लोग की गाड़ी चलाना चाहिए था, लोगों को सेवा देना चाहिए था, लेकिन आज आप लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। देखिए जब तक केंद्र सरकार अपना कानून रद्द नहीं करती है हम लोगों का ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इस चीज को स्थगित किया गया है, जो कि हम लोगों के लिए अभी भी मान्य नहीं है। लेकिन अभी सरकार के द्वारा कहा गया कि इसको लागू नहीं किया जाएगा। लागू नहीं किया जाएगा ऐसा नहीं बोला है सरकार ने। सरकार ने ये बोला है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है उससे बातचीत करके इस चीज को दोबारा से लागू किया जा सकता है। हो सकता है केंद्र सरकार इसमें कुछ संशोधन भी करे, लेकिन जब तक केंद्र सरकार क्लियर नहीं है इस चीज के लिए तब तक हम लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जब तक लेकिन कुछ 3-4 दिन प्रोटेस्ट रहा था, लेकिन फिर बाद में सरकार के आह्वान पर प्रोटेस्ट को खोल दिया गया, लेकिन आप लोगों ने फिर से आज पटना में स्टार्ट किया। देखिए प्रोटेस्ट सरकार ने खोल दिया है, लेकिन सरकार ने जो डर एक लोगों के मन में डाल दिया है, सभी के सभी अभी 50% 60% ड्राइवर जो घर चले गए थे वो वापस नहीं आए हैं काम पे, ठीक है। बिल्कुल, तो सरकार को पूरा इस चीज को खुल के बोलना पड़ेगा कि ये कानून रद्द किया गया है। और गाड़ी चला के जितना जीवन भर नहीं कमाएगा उससे ज्यादा कहीं ना कहीं उसे जुर्माना। जी एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हैं। गाड़ी चला के 10 लाख रुपए तो कोई भी ड्राइवर नहीं कमा पाता है, उतने का उसके ऊपर जुर्माना ला दिया जाएगा और 10 साल का जेल कर दिया जाएगा। तो ड्राइवर तो मान लीजिए कि जवान हो रहेगा तो जेल में जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा तब वापस आएगा, उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई। लेकिन आप लोग की वही रोजी रोटी थी, चाहे आम पब्लिक को कितना मशक्कत करना पड़ रहा होगा लगेज के साथ आने जाने में, लेकिन सरकार का इस तरह का बात उनको तक पहुंचाने की। देखिए हम सभी लोग अपना अपना जीवन जीते हैं, जिस तरह से आम पब्लिक को अपने लिए सुविधाएं चाहिए उसी तरह से हम लोगों को भी सुविधाएं चाहिए। और हम लोग अगर अपना जिंदगी जी रहे हैं, हम लोगों के भी घर में बाल बच्चे हैं, आम पब्लिक के बारे में भी हम सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन अपना परिवार सबको सबसे ऊपर होता है और हम लोगों को उस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। प्रोटेस्ट आगे तक चलते रहेगा। जब तक कानून निरस्त नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट विरोध करते रहेंगे हम। कानून वापस ले लेगी सरकार तो हम लोग प्रोटेस्ट बंद कर दें। पहले से भी थी। सरकार इस पर दोहरी नीति अपना रही है, लोग को गुमराह कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई चीज़ वापस नहीं लिया है। वो लॉलीपॉप खिला रहे हैं सबको, बाद में इसको लागू भी करवा दिए हैं। इसलिए सरकार की दोहरी नीति का विरोध किया जा रहा है कि ऐसा हम लोग के साथ ना करें।
यानी कि जो पहले के कानून था उसको सही मानते हैं। पहले का पहले- कानून आज भी है, जो हिट एंड रन केस पे 2 साल की आज भी सजा है, उस पे आज भी जुर्माना है, वो कम नहीं है क्या? ड्राइवर किसी को जान से कभी एक चींटी पे नहीं चढ़ाना चाहता है। अब कोई सामने गाड़ी के आके कूद जाएगा, गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं लोग, तो वो उसमें तो जिम्मेदार वही गाड़ी होती है ना जो बड़ी होती है, उन्हीं पर ना एक्सीडेंट होता है, उन्हीं से ना मौत होती है, तो उसमें तो फंसते हम लोग हैं। अब कोई आप खुदकुशी करने के लिए आके कूद जाइएगा मेरे गाड़ी के आगे, मेरा क्या कसूर है? आप तो मर जाइएगा, 10 साल की सजा हमको भुगतना पड़ेगा, मेरा परिवार भी उसके चक्कर में, हम 10 साल के लिए अंदर गए, मेरा परिवार रोड पे आ जाएगा, पूरा परिवार चला तो जाएगा। फिर बताइए आपकी कहाँ सही है? ड्राइवर एक चींटी पे भी चाहता है ना कि ना चढ़े जब वो ड्राइविंग करती है, फिर आप हिट एंड रन कानून लगा रहे हैं कि हम जबरदस्ती किसी को नहीं मार सकते हैं। तो गलती होती है कि रोड पे आज प्रशासन ट्रैफिक नियम लगवा ना, लेन ड्राइविंग आज तक कहीं नहीं, हाईवे पे आप देखे होंगे या पटना में देखे होंगे, लेन ड्राइविंग करवा दीजिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करवा दीजिए। ओवर स्पीडिंग का मामला है, आप सड़क पे कैमरा लगा के ओवर स्पीडिंग वाले को पकड़िए। ओवर स्पीड क्यों गाड़ी चलाएगा लोग? जब उसको जुर्माना देने पड़ेगा, उनको जेल होगा, तो ओवर स्पीडिंग कोई नहीं चलाएगा, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चुनाव नजदीक है, अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग उनको सुनाने के लिए तैयार हैं? एकदम बिल्कुल एकदम तैयार है। बिल्कुल लेकिन आप लोग के सरकार तक बात पहुंचाना है आपको। जी जरूर मंशा यही है, सरकार जी। और आपकी जो नया जो नीति बनाई है, अमेंडमेंट जो किया है संविधान में, उसको वापस ले। जी वापस इसी के लिए हम लोग क्या कुछ बोल रहे थे? इस सरकार पे हम लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि ये जुमला सरकार है, कई बार जुमले दे चुकी है, सरकार का अड़ियल रवैया सबको पता है, ठीक है ना? और पता है क्या होता है, सरकार को चाहिए कि हाई स्पीड जो गाड़ियां चला रहा है, 1 मिनट में 200 की रफ्तार पकड़ती है, 250 की रफ्तार पकड़ती है, इनको बचाने के चक्कर में कई ड्राइवर एक्सीडेंट कर बैठते हैं। तो बहुत कुछ समस्या है, सरकार अपना अंदर झांक के देखे, इन गाड़ियों का ब्रेक लगवाए जो हाई स्पीड गाड़ियाँ निकाल रही है। तो आपने सुना होगा, इससे आज पटना में आज इन लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है। ये टाटा पार्क से पटना के डाक बंगला चौराहे पे जाएगा, जो सेंट्रल सरकार के द्वारा हिट एंड रन केस में जो आर्टिकल में संशोधन किया गया है, उसी के खिलाफ आज पटना में जो कैब ड्राइवर हो, रिक्शा चालक हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, सब ने मिलकर आज प्रोटेस्ट कहा कि जब तक सेंट्रल सरकार इस नया कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।